आज हम एक ऐसे शहरी संकट की बात करने वाले हैं जो हमें हर गली, हर नुक्कड़ पे दिखता है, लेकिन जिसकी जड़ें न कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये सिर्फ आवारा कुत्तों की कहानी नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और हमारे समाज से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इस समस्या का आकार देखते हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक सिर्फ इसी साल 2024 में भारत में कुत्ते के काटने के 37 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। सोचिए जरा, ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि हम कितनी बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती का सामना कर रहे हैं। और बात सिर्फ काटने तक ही नहीं रुकती, कभी कभी इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में 4146 लोगों की मौत कुत्ते के काटने की वजह से हुई। ये संख्या हमें इस समस्या की जानलेवा हकीकत से सीधे सीधे रूबरू कराती है। तो इस बढ़ते संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने और उन्हें परमानेंट शेल्टर्स में रखने का आदेश दिया। बस इस एक फैसले ने इस पूरे मुद्दे को नेशनल डिबेट के सेंटर में ला खड़ा किया। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से पहले इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या कानूनी ढांचा था? आखिर कानून की किताबों में इस बारे में लिखा क्या है? देखिए, इस मुद्दे के केंद्र में कानून का एक बड़ा दिलचस्प बैलेंस है। एक तरफ हमारा संविधान आर्टिकल 51A(G) के तहत हर नागरिक से कहता है कि वो सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे, तो वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 243W नगर पालिकाओं को ये जिम्मेदारी देता है कि वो जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकें। और इस समस्या से निपटने का सबसे मुख्य जरिया है ABC रूल्स, मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम। 2023 के ये नियम साफ कहते हैं कि कुत्तों को मारना कोई हल नहीं है। इसके बजाय उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन करके आबादी को कंट्रोल किया जाए। इतना ही नहीं, ये नियम मोहल्ले के कुत्तों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय निकायों को सौंपते हैं। चलिए अब जरा नियमों से हटकर उन लोगों और ग्रुप्स पर फोकस करते हैं जो इस मुद्दे से सीधे तौर पर जुड़े हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें कई अलग अलग लेकिन अपनी अपनी जगह जायज दृष्टिकोण हैं। यहाँ पर देखिए, हर ग्रुप की अपनी एक वाजिब चिंता है। जो आम नागरिक हैं वो अपने बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। वहीं जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुत्तों के साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट की वकालत करते हैं। सरकारी एजेंसीज का फोकस रेबीज जैसी बीमारियों को खत्म करने पर है, और जो पेट ओनर्स हैं उन पर जिम्मेदारी है कि वो अपने जानवरों को यूं ही लावारिस ना छोड़ें। यहीं पर इन सभी के हितों का टकराव होता है। ये समस्या सिर्फ आंकड़ों और कानूनों की नहीं है, ये नैतिकता की भी है। आखिर सही और गलत का फैसला करना यहाँ इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आइए इस दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो मूल नैतिक दुविधा है ना, वो दो बहुत जरूरी मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की है, करुणा और सुरक्षा। एक तरफ जानवरों के प्रति दया दिखाने और उनके जीने के हक की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ इंसानी आबादी, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पक्की करने का कर्तव्य है। फिलॉसफी हमें इस समस्या को 3 अलग अलग नजरियों से देखने में मदद करती है। पहला है यूटिलिटेरियनिज्म, जो पूछता है कौन सा रास्ता अपनाने से सबसे ज्यादा लोगों और जानवरों का भला होगा और तकलीफ कम होगी। दूसरा है डिओन्टोलॉजी, जो कहता है नतीजे की परवाह किए बिना हमारा इंसानों और जानवरों के प्रति फंडामेंटल कर्तव्य क्या है। और तीसरा है वर्च्यू एथिक्स, जो ये सवाल करता है कि एक दयालु और जिम्मेदार समाज होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। तो अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि सबूत पर आधारित समाधान और दुनिया भर के अनुभव हमें क्या सिखाते हैं। एक बहुत जरूरी साइंटिफिक सिद्धांत है जिसे कहते हैं वैक्यूम इफेक्ट। ये क्या कहता है? ये बताता है कि जब आप किसी एक इलाके से कुत्तों को हटा देते हैं तो आसपास के इलाकों से दूसरे कुत्ते आकर उस खाली जगह को भर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सिर्फ कुत्तों को हटाना लंबे समय के लिए कोई कारगर उपाय है ही नहीं। अगर हम दुनिया भर में देखें तो हमें उम्मीद की किरण नजर आती है। नीदरलैंड्स ने स्टरलाइजेशन और कड़े कानूनों के दम पर खुद को आवारा कुत्तों से मुक्त कर लिया। भूटान ने 14 साल लंबे एक नेशनल प्रोग्राम से अपनी कुत्तों की आबादी को सफलतापूर्वक मैनेज किया। और थाईलैंड ने बैंकॉक में ऐसे प्रोग्राम चलाए जिनसे न सिर्फ कुत्तों की आबादी घटी बल्कि रेबीज के मामले भी कम हो गए। अब जरा इसके अर्थशास्त्र को समझते हैं। ये चार्ट 2 रणनीतियों के खर्च का सीधा सीधा हिसाब दिखाता है।
एबीसी प्रोग्राम यानी नसबंदी पर प्रति कुत्ता करीब 1000 रुपए का खर्च आता है। वहीं एक कुत्ते को परमानेंट शेल्टर में रखने का खर्च 2 गुने से भी ज्यादा यानी 2500 रुपए है। और अगर इस खर्च को हम पूरे देश के लेवल पर देखें तो आंकड़ा होश उड़ाने वाला है। भारत के सभी आवारा कुत्तों के लिए परमानेंट शेल्टर बनाने की अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ये दिखाता है कि ये आर्थिक चुनौती असल में कितनी बड़ी है। तो फिर रास्ता क्या है? अब तक की सारी जानकारी यही इशारा करती है कि कोई एक जादुई हल नहीं है। एक सफल रणनीति के लिए कई चीजों को एक साथ काम करना होगा। सरकार और सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल, साइंस और डेटा का सही इस्तेमाल, सस्टेनेबल फंडिंग और सबसे जरूरी हम सबका यानी कम्युनिटी का सहयोग। तो हम इस विश्लेषण को किसी आसान से जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बुनियादी सवाल पे खत्म कर रहे हैं। कोई भी समाज करुणा और सुरक्षा के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ही खोजना होगा।